नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर रानाइयाँ रहमतें बरकतें लुटाता हुआ हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हो चुका है। माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। इसकी हर घड़ी रहमत भरी है। इसमें रोज़ा रखना, दीगर इबादत करना तो अपनी जगह, मगर रोज़ादार का सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। रोज़ादार जायज़ नौकरी करे तो वो भी इबादत में शुमार किया जाता है। रोज़ादार वो सआदतमंद है कि सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। रोज़ादार की दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जब माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमानों और जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और आखिर रात तक बंद नहीं फरमाता। और जो शख्स माह रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा रखता है तो महीने के आखिर तक अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है और सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक की किसी भी रात में जो शख्स एक सजदा करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे हर सजदे के एवज़ 1500 नेकियां अता फरमाता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है जिसके 60,000 दरवाजे हैं और उसके पट सोने और चांदी के हैं जिसमें याकूत सुर्ख जड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी नेमतें, ये सारी रहमतें रोज़ादार के लिए रखी हैं। माह रमज़ानुल मुबारक ये किस कदर बाबरकत महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें अहले ईमान पर खुसूसी करम नवाजियाँ फरमाता है। अहले ईमान को भी चाहिए कि इन महीनों की कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला गोया के अपने बंदों को ये ऐसे मौक़े अता फरमाता है कि बंदे इसमें थोड़ी सी मेहनत करके खूब अजर सवाब हासिल कर लें। इस महीने में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। हम इस महीने में एक मरतबा कुरान पाक मुकम्मल करें तो हमें 70 मरतबा कुरान ख़त्म करने का सवाब अता किया जाएगा। एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने वाले को 70 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का सवाब अता किया जाएगा। सुबहान अल्लाह, ये कैसा बाबरकत महीना है कि इसमें गोया कि अल्लाह तबारक व तआला हमें थोड़ी सी मेहनत पर कसीर अजर सवाब अता फरमा रहा है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिस तरह ताजिरों को जब ये पता चल जाए कि हमारा सीज़न आ गया है तो अब वो सीज़न में क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक जमा कर लेते हैं कि ये सीज़न है, इसमें हम थोड़ा सा माल बेचेंगे तो हमें कसीर मुनाफा हासिल होगा, इसमें हमारी तिजारत ज़्यादा होगी तो इसमें हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा, लिहाजा वो इसमें दिन रात कोशिश करते हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, माह रमज़ानुल मुबारक गोया के अहले ईमान की नेकियों का सीज़न है। इसमें तहज्जुद अदा करें, इसमें इशराक व चाश्त अदा करें, इसमें अवाबीन के नवाफिल अदा करें, इसमें फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करें। प्यारे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को ये खुशखबरी सुनाया करते थे कि मुबारक हो, माह रमज़ान आ गया है। ये वो महीना है कि जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वो महीना है कि जिसमें शयातीन को कैद कर दिया जाता है और इस महीने में एक रात ऐसी भी है जो जिसे शबे कद्र कहा जाता है, जो 1000 महीनों से अफजल है और जो इस रात की भलाई से महरूम रहा वो महरूम ही रहा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, यूं तो सारा साल हम अपनी रूटीन जिस तरह भी रखते हैं, लेकिन क्या माह रमज़ानुल मुबारक को भी गफलत में गुजारेंगे? क्या माह रमज़ानुल मुबारक भी हमारा आम दिनों की तरह गुजरेगा? क्या हम इसमें भी कुरान नहीं पढ़ेंगे? क्या हम इसमें भी नवाफिल की कसरत नहीं करेंगे? क्या माह रमज़ानुल मुबारक में भी खत्म कुरान नहीं होगा? क्या माह रमज़ानुल मुबारक में भी अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाएंगे?
प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अपना ये जहन बनाए कि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद हो गई है, अब मैंने इतने कुरान ख़त्म करने हैं। जब मेरा ये जहन बन जाएगा कि मैंने, मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये जहन बनाता है कि इस रमज़ान में मैंने 3 कुरान ख़त्म करने हैं, तो अब इसका ये हदफ है, इसका ये टारगेट है, लिहाजा अब ये टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। जिसका कोई टारगेट नहीं होगा, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, तो वो सफर बेकार है उसका। वो फिर उस जाहिर कोई मंजिल नहीं है तो किस तरफ जाएगा, वो फिर वो भटकता फिरेगा। लेकिन जिसकी मंजिल होती है वो तमाम काम काज छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ फोकस करता है, अपने टारगेट की तरफ फोकस करता है। लिहाजा माह रमज़ानुल मुबारक में अहले ईमान को अपने टारगेट फिक्स करने चाहिए कि मैंने 3 कुरान खत्म करने हैं। अब 3 कुरान खत्म करने के लिए रोजाना 3 पारों की तिलावत करनी है। लिहाजा अब रोजाना गौर करें कि क्या आया आज मैंने 3 पारों की तिलावत मुकम्मल कर ली। अगर कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, अगर नहीं करी तो उसी वक्त बैठ जाएं कि नहीं, मैंने ये जहन बनाया था कि मैं 3 कुरान पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने 3 कुरान पढ़ने हैं। लिहाजा 3 पारे रोज के पढ़ेंगे तो महीने में 3 कुरान पाक खत्म हो जाएंगे। इसी तरह दुरूद पाक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है, जो शख्स दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। सुभान अल्लाह। तो माह रमज़ानुल मुबारक में ये सआदत हासिल करें, और एक काश के माह रमज़ान में इन इबादत की रूटीन की बरकत से सारी जिंदगी हमारी ये आदत बन जाए कि हम रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अपना ये जहन बनाएं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरे रमज़ान में मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। मैं सुन्नत क़ब्लिया भी पढ़ूंगा, नवाफिल बादिया भी अदा करूंगा। ज़हे किस्मत के मगरिब के बाद 6 रकात नमाज अवाबीन अदा करने का मौका मिल जाए। 4 रकातें हम अदा करते ही है, 2 सुन्नत 2 नफल, इसके साथ 2 रकात और अवाबीन की नीयत से मिला ले तो मगरिब के बाद ये 6 रकातें हो गई। और रिवायत में है जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकात अदा करे उसे 12 साल की इबादत का सवाब अता किया जाएगा। फकत 2 रकातें बढ़ाने से 12 साल की इबादत का सवाब। फिर माह रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद अदा करना बड़ा आसान है कि उस वक्त हम सहरी के लिए उठे होते हैं तो 10 मिनट पहले तैयार हो जाए, कम अज कम 2 रकात ही सही तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। फिर माह रमज़ानुल मुबारक में इशराक व चाश्त भी अदा किए जा सकते हैं। और रिवायत में है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़े और जिक्र व अज़कार में मशगूल रहे यहां तक कि सूरज बुलंद हो जाए, फिर वो 2 रकात पढ़े तो उसे हज और उम्रे का सवाब अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो अब माह रमज़ान में 30 दिन है, अगर रोजाना हम इशराक व चाश्त पढ़ें तो रोजाना हज और उम्रे का सवाब हासिल कर सकते हैं। तो अपना ये जहन बनाए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल माह रमज़ानुल मुबारक को हमने गफलत में नहीं गुजारना है। इसमें हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने टारगेट सेट करेंगे और उन टारगेट्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें माह रमज़ानुल मुबारक की खूब कदरदानी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।